आप वेणु गीत सुनो। गोपीन को ठाकुर जी के दर्शन को सबसे बड़ा आस्वादन कब होवे? जब ठाकुर जी गौचारण करवे जामे। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्द वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वनंत मनुरई रनुगीत कीर्ति। ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं, उसी गौचारण बेला में ही सब गोपियों के चित्त में ठाकुर जी भांति भांति के भाव प्रकट कर देते हैं। नंद भवन से जैसे ही ठाकुर जी निकलते हैं, सब गोपियां, कोई अपनी अटारी पर, कोई अपनी जंगला पर, कोई अपनी छत पर, कोई अपने द्वार पर, सब वहीं खड़ी है जाए, क्योंकि यही एक समय है जब श्याम सुंदर दिखते हैं। सुबह तो ठाकुर जी अपने भवन में रहे, और अब छोटे लाला तो है ना कि कोई ना कोई बहाने तो ठाकुर जी के दर्शन है जाए। अब तो गोपियों के एक ही आश्रय है कि ये गौचारण करवे कब निकसेंगे। और जैसे ही ठाकुर जी निकलते हैं गौचारण के लिए, वही समय सब गोपी दर्शन करें, और वही बीच में ही ठाकुर जी सब जो नेत्रन से आज्ञा करनी हो या कोई कृपा करनी हो, कोई गोपी के चित्त में कोई भाव प्रकट करना हो, ये सब गौचारण लीला के समय होता है। वेणु गीत सुनिए। अक्षणवताम फलमिदम, गोपियां कहती हैं, अब सुनो वेणु गीत ही सुना मैं थोड़ा सा। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर के आपने कौन से दर्शन किए हैं? बोले आपने मुरली मनोहर दर्शन किए हैं, गिरवरधारी दर्शन किए हैं, माखन चोर के दर्शन किए हैं, आपने भांति भांति अलग अलग लीलान में दर्शन किए हैं। लेकिन गोपियां कह रही हैं, अगर गैया चरावे जा रहे कन्हैया को आपने दर्शन नहीं किया है तो आपकी आंखन ने कछु नहीं देखो है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, इन आंखों का सबसे बड़ा फल क्या है? इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ी योग्यता क्या है? तब गोपियां क्या कह रही हैं, सुनो ध्यान से। वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम यैर्वानिपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कह रही हैं, आपने मुरली मनोहर देखे हैं, गिरवरधारी देखे हैं, यशोदा के गोद के देखे हैं, माखन चोर देखे हैं, लेकिन अगर आपने गैया चरामते लाला ना देखे तो आपने कछु ना देखो। क्यों? ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने नंद भवन में, रास में पूरा श्रृंगार करके जामे। अनुभव करियो, अब आंख खोल लिये मैंने, एक देर में कर लूंगा बंद, क्योंकि आंख खोल के यहां है ना रही कथा। अच्छो भयो खुल गई, महाराज जी आए, नहीं तो पता ही नहीं चलती। बंधुओं दर्शन करो, गौचारण के गोपाल जी कैसे, नेत्र बंद करके अनुभव करो। पूरे दिना तो ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने, पूरा पूरा श्रृंगार करें, खूब 7-7 8-8 माला गले में धारण करके रखें, पूरा चौड़ा मुकुट पहन के रहमे, हाथन में बाजूबंद और अपने हाथन में सुंदर कड़ूला पहन करके रहमे, कौंधनी पहन करके डोलें। लेकिन जैसे ही मध्यान्ह राजभोग पाले में, सो ठाकुर जी को पेट भर जाए, फिर ठाकुर जी के मैया अब गौचारण को समय है गए, सो ठाकुर जी मुकुट उतार के नीचे धर दें, अपने केशन को पीछे करके सुंदर पाग बांध लें सिर पे। और बंधुओं सुनो, हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते, बोले काऊ काऊ दिना तो लाला कोई पाग कोई और चीज की ना बांधे, तो बोले गैयान के पामन को बांधे काहे जा लोमनाते, दूध निकालते समय पीछे वाली गैया पीछे वाले पामन को बांध दे लोमनाते। क्यों? कहीं गैया पाम मार के बाल्टी गिरा नहीं दे दूध की, वाकू कहें लोमना। सो ठाकुर जी वाकू ले ले, और कभी कभी तो वही की पाग बांध लें सिर पे, वहां में गोबर भी लगी है, रज भी लगी है, और कानन के कुंडल आभूषण उतार दें, गले के आभूषण माला उतार दें, सोने की कौंधनी उतार दें, तो कहा धारण करें? बोले सुंदर सुंदर कन्नेर के फूल लेकर के ठाकुर जी आमे, और कन्नेर के पुष्पन को यहां और यहां सुंदर पुष्पन की मानो जैसे अपने कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानन के ऊपर कुंडल धारण करें, और गले में कोई आभूषण ना, रत्न पहन के वन में जाएंगे गैया चरावे, तो कहा पहने? बोले 9 लाख गैयान की लोमना है, तो उन्हीं लोमनान को कोई पतरे हैं, कोई मोटे हैं, कोई गोबर में सने हुए हैं, कोई रज में लगे हुए हैं, कोई की छोटी माला, वाते ने एक बड़ी माला, फिर एक और बड़ी माला, ऐसी ठाकुर जी लोमनान की माला पहन लें।
वही लोमना को ठाकुर जी अपने कमर पे बांध लें और पूरे दिना तो ऊंची ऊंची धोती पहने, लेकिन अब ठाकुर जी काछ नहीं डाल रहे हैं। कैसी? वो लोग घुटने घुटने तक ऊपर खींच लें, पावन में मोटे मोटे कड़ूला धारण कर लें। आहा, कैसी छवि है ठाकुर जी की। और नंद नंदन जब यह ब्रज और गोबर युक्त लोमना को पहन करके और सर्वांगीण ऐसे बिल्कुल वनमाली बन करके जैसे निकस करके बाहर आमे, अरे सखी गोपी कह रही है वेणु गीत के पहले श्लोक में, आज आंख प्राप्त करवे को सौभाग्य है गयो। क्यों? ऐसे नंद नंदन हमको दिख गए, एक एक अंग कांति को दर्शन। और ठाकुर जी दूर ते गैयान ने घेर करके ला रहे हैं, गैयान के नाम टेर टेर करके बुला रहे हैं, कोई गैया इत को भाग नहीं जाए, वहां पर पूरा ध्यान धर रहे हैं। और सब गैयान के बीच में श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, गोरी गोरी गैया है चारों तरफ, और बीच में श्याम वर्ण के ठाकुर जी। कोई गैया पे कंधा रखो है, कोई गैया पे अपनी लकुटी धरी है। अरे मधुमंगल देख कहां को चली गई, वाह को ले किया। अरे श्रीरामा देख कितकू जा रही है, और किक 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 आवाज कर रहे हैं जैसे कोई ग्वारिया करे, और ऐसे ठाकुर जी निकल रहे हैं। और वही बीच में गोकुल की गली भर चुकी है गैयान, ना कोई आ सके ना कोई जा सके, अकेले श्याम सुंदर है। गोपियां जब आगे नेक्स्ट ट्रैफिक से लग जाए, गैया इधर उधर रुक गई हैं, तो ठाकुर जी जा गोपी के द्वार के सामने खड़े हो जाएं, बाकी की गोपी बातें मीठी ईर्ष्या करने लगे, अरे जी गैया यहां काहे को ना रुकी। श्याम सुंदर यहां रुक जाते, इनकी रूप माधुरी को हम दर्शन कर लेते। आहा, बोले जैसे ही ठाकुर जी रुकते हैं और रुक करके अपने अगल बगल के भवनन में देखें, कैसे देखें? वक्त्रं ब्रजे ससुतयोरण वेणुजुष्टम यैर्वानि पीत कटाक्ष मोक्षम। ठाकुर जी मुख ना घुमा में गोपी के घर की ओर, तो क्या करें, केवल आंख मटका में अपनी। जैसे ही आंख ते यहां देखें, खिड़की पे खड़ी वही, द्वार पे खड़ी वही, अटारी ते झांक रही वो गोपी मई निहाल है जाए। सबरी गोपी कहें अरे जल्दी ते अवसर मिला, या गोपी के पास जाएंगी, पूछेंगी कि जब कटाक्ष ते देखो तब कैसा अनुभव भयो। जैसे ठाकुर जी निकल जाए, वह गोपी को जाकू देख करके गए, सबरी गोपी इनको झुंडवा के घर पहुंच जाए, चारों तरफ से घेर के पूछे आज कैसे लगे श्याम सुंदर। और वो गोपी नेत्र बंद करके पड़ी है, जैसे मानो कोई सांप सूंघ गए हो, और सांप सूंघ ही गए हो, कारिया सूंघ गए हो, सूंघ के चलो गए। अब स्थिति क्या है, गोपियां उसी से पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। तो वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो सब उस गोपी को अनुभव हो रहा है। हर दिन बारी आती है एक एक गोपी की, आज या गोपी की आई है, कल दूसरी गोपी को देख लें, सबरी गोपी वहां पहुंच जाए, अगले दिन वो गोपी बतावे कि आज कौन सी रूप माधुरी को दर्शन है। और ठाकुर जी एग्जैक्ट जो लीला वन में कर रहे हैं वो सब गोपी बखान करती जा रही है। वही तो वेणु गीत है। एक गोपी बता रही है आहा कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर वन में, तब वो गोपी कह रही है गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुममुचुस्तवरो यथार्या। एक सखी बेहोश पड़ी है, बाकी की सब सखियां उससे पूछ रही, अरे बताना कैसे देख के गए श्याम सुंदर। बोले अरे मैं कहा बताऊं, मेरी तरफ ऐसी कटाक्ष करके जैसे देखी, मैं तो तभी तो पड़ी हूं, मुझे सुधना है, मेरा नाम कहा है, मैं कौन की गोप की कन्या हूं, मैं कौन की बहू, मैं कौन के घर में मुंह कछु ना पता चल रही। बोले तो कहा पता है तो को? बोले मुंह को तो ये पता है, हमने तो कछु तब कियो ही नहीं। ये वेणु हमारी सौत ये जा अधर पर विराजमान होवे। अरे बहन ये तो आज जाए के पतो चलिए, या वेणु को ठाकुर जी अपने अधर पर कायकु लिटा में, क्योंकि याने बड़ो तप कियो है। कैसा तप कियो? बोले बांस के रूप में तप कियो, खूब वर्षा भई, खूब तपी गई, खूब सब प्रकार की यानी ऋतुन को अनुभव कियो, खड़ी रही। क्यों? बैठनो है श्याम सुंदर के अधर पे। एक दिन एक व्यक्ति ने आके या कुछ छील दियो, या में छेद कर दिए,
और वो छेद करके याकू वंशी बनाए दियो। एक दिन श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी और श्याम सुंदर बोले, हेरी तेने बड़ी सही है, जीवन भर तेने बड़ो सयो है, आ तेरी ने सेवा करूं। और तभी श्याम सुंदर याकू अपने अधर पर धारण करके अधरामृत को पान करा में, कोमल उंगलीन ते याके छिद्रन को आच्छादित करके चरण दबा में, अपने मोतिन अपने नाक के मोती ते या पे छत्र करें, अपने आंखन की पलकन ने खोल करके बंद करके याकू चवन सी डोरा में। अरे सखी ऐसे ही ना मिल जाएंगे वो अधरारविंद, उनके काजे तो वेणु के समान तब करना पड़ेगो, तभी वो अधरामृत प्राप्त होएगो। वाके काज तो वह बांस की तरह हमें सहनशील बनना पड़ेगो, तभी वो लाभ मिल सके। वृंदावनम सखी विवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मीं, गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम, प्रेक्षादृशान वपरतान्यस सम्मतत्वम। वृंदावन की उन पावन गलियों को आच्छादित करते हुए जब श्री ठाकुर जी जाते हैं, वन में जाकर के वेणु को अपने अधर पर रखते हैं, तभी एक मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया। सब सखी बोली, अच्छा फिर कहा भयो? बोले वह मोर ने आकर के ठाकुर जी को इशारो कियो। बोले अरे श्याम सुंदर आओ तो, आपको कोई तो मिलवानो है। श्याम सुंदर वाके पीछे पीछे जा रहे हैं, गैयान को झुंड कहीं छोड़ दिया है, वह मयूर के पीछे पीछे गए हैं। अच्छा कहां को गए? बोले कोई सरोवर के समीप गए। वह सरोवर पे कहा है रोए? बोले वह सरोवर पर कोई गोप कन्या भर करके, कोई गोप कन्या जल भर रही है। सबरी गोपी बोली, हम सबरी तो यहां बैठी हैं, वहां कौन सी गोप कन्या आ गई? अरे जो कोई और गांव की गोप कन्या है। बोले पता ना, अभी दिखना है रो कौन है। बोले अब का है रो है? बोले मोर तो अंतर ध्यान है क्यों, ठाकुर जी उमड़ घुमड़ करके मधुर वंशी बजा रहे हैं, और ऐसी वंशी बजा रहे हैं जहां वंशी की धुन सुन करके सब पीछे मुड़ मुड़ करके ठाकुर जी को देख रहे हैं, लेकिन वो गोप कन्या नहीं देख रही है। तभी एक गोपी बोली, ऐसी कौन सी निष्ठुर आ गई, श्याम सुंदर ऐसी वंशी बजा रहे हैं और वो देख ही नहीं रही है। अरे वह गोप कन्या की जगह हम क्यों नहीं है? अरे मैं होती तो मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो अपने पास बुलाए लेती, चरण दबाए देती, ये खवाती वो पिवाती ऐसे। अरे मैं क्यों ना हूँ गोपी की जगह? कौन सी गोपी है नेकवा को नाम तो बता। अभी बहुत देर रह गई है, श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं लेकिन वो देखना ही रही है। अरे अरे वो धीरे धीरे पीछे को देख रही है। बोले अब कहा भयो? बोले अरे बस नेक देखवे वारी है। बोले अब कहा भयो? अरे वाने देख लियो। बोले अब कहा भयो? बोले वंशी की धुनी रह गई। श्याम सुंदर फूंक मार रहे हैं लेकिन धुनी ना निकल रही है। बोले ऐसो कहा है? बोले अरे ये कोई और गोप कन्या नहीं है, तो वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी है, श्री किशोरी जी हैं। श्याम सुंदर टेर भूल गए हैं, वंशी में धुनी निकलनी बंद है गई, केवल फूंक मारने कोरी।